हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का विभाग डी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक क्वेश्चन बैंक का सेक्शन सी विभाग करवा दिया है सभी बच्चे को। आज हम लोग सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और आज मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बच्चे कि नीचे दिए गए विवरण के आधार पे हमें तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार करना है। क्या तैयार करना है? तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक किस तरीके से बनाते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में बच्चे 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 4 नंबर का। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पे लिखा है कि बिक्री से जो उपज है बच्चे 31/3/2021 को 15 लाख है, 31/3/2020 को 9 लाख है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि पुनः बिक्री के लिए जो चोख्खी खरीदी है मतलब शुद्ध खरीदी दिया हुआ है 9 लाख 6 लाख। स्टॉक परिवर्तन दिया है 50,000 50,000। अन्य खर्च दिया है बेचान पड़तरनी टकावरी मतलब बेचे गए माल की 10% हमें क्या लेना है? अन्य खर्च। और 2020 में कितना लेना है? 12%। ठीक है, और आवक वेरा जो बोले बच्चे टैक्स वो 30% लेना है 2021 में, और 2020 में कितना लेना है? 30%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे वो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बच्चे हमने बताया था कि जब भी तुलनात्मक पत्रक बनाना है तो उसमें 6 कॉलम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाते थे? 6, अगर याद हो तो। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि तारीख 31/3/2020 और तारीख 31/3/2021 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। क्या लिखेंगे बच्चे? तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। पहला कॉलम बनाएंगे विवरण का, दूसरा बनाएंगे टिप्पणी नंबर, तीसरा कॉलम बनाएंगे 31/3/2020। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है कि 2021 का यहाँ पे आंकड़ा दिया रहेगा। ठीक है, 2021 का, उसके बाद क्या रहता है? 2020 का। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे तो सबसे पहले लिखेंगे 2020, उसके बाद लिखेंगे 2021। ठीक है, तो 2020 को हम बोलते हैं गत वर्ष। क्या बोलते हैं? गत वर्ष। और 2021 को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं? चालू वर्ष, है ना। तो जो पुराना वर्ष होगा वो पहले लिखेंगे और जो चालू वर्ष होगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे 31/3/2020 और यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2021। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चौथा जो कॉलम आता था, सॉरी पांचवा, उसमें हम लिखते थे वृद्धि कमी। क्या लिखते थे बच्चे? वृद्धि कमी। और वृद्धि कमी किस में लिखेंगे? रुपीज में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा वृद्धि कमी प्रतिशत। किस में लिखेंगे? प्रतिशत में। ठीक है, तो जब हमें वृद्धि कमी निकालना है तो चौथे कॉलम में से हम तीसरे को क्या माइनस करेंगे? चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर छठा कॉलम निकालना है बच्चे तो पांचवें कॉलम को गुना 100 कर देना है और डिवाइड बाय तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में जो रकम होगा वो करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले से बच्चे क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। उसमें लिखा है बिक्री से उपज। तो बिक्री से उपज लिखा है 2020 में 9 लाख। यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 15 लाख। ठीक है, उसके बाद वापस यहाँ पे लिखा है 6 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 6 लाख। उसके बाद दिया हुआ है 9 लाख। तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो पुराना वर्ष होगा उसको पहले लिखना है और जो चालू वर्ष है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, ओके। स्टॉक परिवर्तन दिया हुआ है 50,000 50,000। यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी कितना दिया है? 50,000। ठीक है, उसके बाद है अन्य खर्च। अब क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि अन्य खर्च जो दिया है वो बिक्री लागत, इसको बोलते हैं बिक्री लागत। तो बिक्री लागत का कितना प्रतिशत बोला है? 10, और यहाँ पे कितना बोला है? 12। तभी हम समझेंगे कि बिक्री लागत किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे कि बिक्री लागत निकालने के लिए जो हमारे पास खरीदी होती है, क्या होता है बच्चे? खरीदी, उसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे स्टॉक परिवर्तन। क्या प्लस कर देंगे? स्टॉक परिवर्तन।
तो सभी बच्चे फार्मूला याद रखना कि कभी भी बिक्री लागत निकालना हो तो खरीदी में प्लस क्या करते हैं, स्टॉक परिवर्तन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे खरीदी कितना दिया हुआ है, तो खरीदी यहाँ पे दिया हुआ है 9 लाख और यहाँ पे कितना दिया बच्चे, 6 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 31/3/2020 का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम 31/3/2021 का निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे खरीदी कितना दिया हुआ है, तो सर 2020 में ध्यान से देखो खरीदी कितना दिया बच्चे, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख प्लस स्टॉक परिवर्तन 50,000 है, तो कितना हो गया, 6,50,000। कितना हो जाएगा बच्चे, 6,50,000 हो जाएगा ना। अब इसके बाद 31/3/2021 है ना। अब यहाँ पे देखो खरीदी कितना दिया है, तो सर यहाँ पे दिया हुआ है 9 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख रुपया प्लस स्टॉक परिवर्तन कितना दिया है, तो 50,000 दिया है। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 9,50,000। ठीक है, अब हमें निकालना है अन्य खर्च। क्या निकालना है, अन्य खर्च। तो अन्य खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2020 का, है ना। तो 2020 का जब निकालेंगे बच्चे 31/3/2020 में अन्य खर्च, तो बताओ क्या बोला था, बिक्री लागत का। तो बिक्री लागत कितना दिया है, 6,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,50,000। अब कितना प्रतिशत बोला था बिक्री लागत का, तो बिक्री लागत का बोला है सर 12%। कितना प्रतिशत बोला है बच्चे, 12%। तो 12 बटे हम क्या कर देंगे, 100। ठीक है, आ रहे समझ में। इसके बाद 31/3/2021। अब यहाँ पे देखो बेचे माल की लागत है 9,50,000। अब इसमें वो कितना प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे देखो प्रतिशत बोला है 10, तो यहाँ पे हम इसका निकाल देंगे 10%। तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब हमारे पास कैलसी होगा बच्चे, तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है ना। तो 6,50,000 गुने 12%, यानी ये आ जाएगा 78,000। और यहाँ पे 9,50,000 है, उसका हम निकाल देंगे 10%, तो ये आ जाएगा 95,000। तो 95,000 आ गया बच्चे, ये 78,000 आ गया। ठीक है, तभी हम लोग लिखेंगे अन्य खर्च में। अब यहाँ पे देखो अन्य खर्च है ना, तो अन्य खर्च कितना दिया हुआ है, तो सर अन्य खर्च दिया हुआ है यहाँ पे 20 में 78,000। कितना लिख देंगे, 78,000 और यहाँ पे लिख देंगे 95,000। ओके, ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब क्वेश्चन में देखो टैक्स भी दिया था, आवक वेरा, है ना। अगर यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, तो टैक्स में कितना बोला है, जो आवक वेरा है यहाँ 30% है, यहाँ भी 30% है। ठीक है, तो हम आवक वेरा सबसे लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, 30% यहाँ पे लिख देंगे, 30%। अब देखो तुलनात्मक पत्रक में क्या होता है, क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे, ये जो फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खर्च का टोटल करेंगे बच्चे। ठीक है, तो खर्च यहाँ पे कितना दिया है, देखो इसका टोटल तो 9 लाख ही रहेगा, 15 लाख ही रहेगा, है ना। अभी हम खर्च का टोटल करते हैं और पता करते हैं कि कुल खर्च कितना है। तो कुल खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6,50,000 और 78,000 इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 78,000। ठीक है, तो ये आ गया 7,28,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 7,28,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे 9 लाख प्लस 50,000 प्लस 95,000। तो आ जाएगा 10,45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,45,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे आयकर से पहले का लाभ। तो आयकर से पहले का लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बिक्री है बच्चे, उसमें से खर्च को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो अभी हमारे पास बिक्री कितना है, तो ये 9 लाख है। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे 7,28,000। तो बताओ हमारे पास आयकर से पहले का लाभ आ गया 1,72,000। ठीक है, अब इसका निकालना है 30% टैक्स, तो 30% हम निकाल देंगे बच्चे टैक्स। तो आ जाएगा 51,600। तो यहाँ पे लिख देंगे 51,600। अब हम माइनस कर देंगे 1,72,000 में से 51,600 को क्या करेंगे, माइनस। तो 1,72,000 माइनस 51,600। तो ये जो आंसर आएगा आयकर के बाद का लाभ जो मिलेगा बच्चे 1,20,400 ये मिल जाएगा रकम। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना है, 2021 का सेम इसी तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले बताओ 2021 में बिक्री कितना है, तो 15 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख, ठीक है, माइनस अब कुल खर्च कितना था 10,45,000, तो 10,45,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,55,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 4,55,000। अब इसका 30% टैक्स दे देंगे तो ये आ जाएगा 1,36,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 4,55,000 में से माइनस कर देंगे 1,36,500, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3,18,500, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अभी लाभ हानि का जब पत्रक बन गया, अब इसके बाद हम इसका तुलना करेंगे बच्चे। क्या करेंगे, तुलना। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, 20 और 21 का पूरा क्या बनाना है, लाभ हानि का पत्रक, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या है, सबसे आसान है, जो चालू वर्ष होगा उसमें से गत वर्ष को क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। मतलब चालू वर्ष में से पुराने वर्ष को क्या करेंगे, माइनस, तो उससे पता चल जाएगा कि वृद्धि हुआ या कमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चालू वर्ष में कितना दिया है, तो 15 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख में से माइनस कर देंगे, 15 लाख में से माइनस करेंगे 9 लाख, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, 6 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। अब इसका प्रतिशत भी साथ में निकाल देंगे। तो प्रतिशत निकालने का नियम क्या होता है, जो 6 लाख है उसको गुना कर देंगे 100 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा गत वर्ष है। गत वर्ष का मतलब जो पुराना वर्ष है। तो बताओ पुराने वर्ष में कितना दिया है, 9 लाख, तो डिवाइड बाई कर देना बच्चे 9 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 66.66, यानी इसको राउंड फिगर में हम लिख देंगे 66.67% की क्या होगी, वृद्धि हुआ है ना। जब प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि होता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे निकालेंगे, तब देखो 9 लाख है चालू वर्ष में, गत वर्ष कितना था 6 लाख, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि वृद्धि कितना हुआ है। यहाँ पे वृद्धि कितना दिख रहा है, 3 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख को इंटू 100 कर देंगे बच्चे, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 6 लाख, तो ये आ जाएगा 50%। तो यहाँ पे लिख देना है 50%। और ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना कमी हुआ है ना वृद्धि हुआ है ना। अगर हम स्टॉक परिवर्तन की बात करें तो 2020 में भी 50,000 है और 21 में भी कितने हैं, 50,000, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे डैश कर देंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं अन्य खर्च। अन्य खर्च पहले कितना था 78,000 और अभी कितने बचे 95,000, तो 95,000 में से माइनस कर देंगे 78,000, तो बताओ कितना आ गया 17,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 17,000। अभी 17,000 को गुना क्या कर देना बच्चे 100 डिवाइड बाई गत वर्ष कितना था 78,000, तो 78,000 से भाग दे देंगे तो 21.79 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सभी का करना है, ठीक है। जितने यहाँ पे अमाउंट होंगे सबका वृद्धि कमी निकालना और वृद्धि कमी प्रतिशत निकालना है। तो वो तो यहाँ पे कितना दिया 10,45,000 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे 7,28,000 ये आ जाएगा 3,17,000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3,17,000 गुने क्या कर देंगे बच्चे 100 डिवाइड बाई 7,28,000, तो ये आ जाएगा 43.54, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 4,55,000 दिया है माइनस 1,72,000, तो ये आ जाएगा 2,83,000 की वृद्धि हो गया बच्चे, 2,83,000 इंटू क्या कर देंगे 100 डिवाइड बाई 1,72,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,83,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,72,000 है ना। तो ये आ जाएगा 164.53, 164.53 इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 1,36,500 इसे माइनस कर देंगे 51,600, तो ये आ जाएगा 84,900, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे बच्चे 100 डिवाइड बाई 51,600, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा 164.53। उसके बाद है 3,18,500 में से माइनस कर देंगे 1,20,400, तो बताओ क्या आंसर आएगा,
1,98,100, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, प्रतिशत निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे 100 डिवाइड बाई 1,20,400, तो इसका भी आंसर 164.53। तो इसमें एक चीज ध्यान दो बच्चे कि लास्ट के जो वृद्धि कमी प्रतिशत में आएगा वो तीनों का क्या आता है, सेम आएगा, है ना, ठीक है। ये तीनों क्या रहेगा, सेम। तो इस तरीके से हम लोग 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसके अंदर कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले विवरण टिप्पणी नंबर जब लिखेंगे बच्चे तो गत वर्ष लिखेंगे, फिर चालू वर्ष लिखना है। नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, वृद्धि कमी, फिर वृद्धि कमी प्रतिशत, ठीक है। और बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 15 लाख है, ठीक है। मतलब पिछले साल कितना था बिक्री 9 लाख का, और अभी इस साल बिक्री कितना दिया 15 लाख। तो 15 लाख में से 9 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 6 लाख। अब 6 लाख का प्रतिशत निकालना है, तो 6 लाख को गुना क्या करना है 100, और डिवाइड बाई किससे करना है, हमेशा तीसरे कॉलम से भाग देंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए थर्ड कॉलम से हम क्या करते, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 66.67। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है, सबसे पहले लावानी पत्रक बना देना है, उसके बाद फिर क्या करना है, वृद्धि कमी, फिर वृद्धि कमी प्रतिशत में। ओके, तभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो क्वेश्चन बैंक में सेम दिया है कि नवजीवन कंपनी लिमिटेड का 31/3/2021 और 31/3/2022 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक नीचे जो दिया हुआ है उसके आधार पे हमें क्या बनाना है, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाना है, ठीक है। वर्ष दिया है 2022, यहाँ पे 2021। जब हम सम्स करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2021, उसके बाद क्या लिखेंगे 2022, ठीक है। बिक्री सुपज दिया हुआ है, अन्न आवक दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है बेचे माल की लागत, फिर वित्तीय खर्च दिया हुआ है बच्चे, घिसाई दिया है, अन्य खर्च दिया हुआ है, और आवक वेरा कितना परसेंट बोला है 30%, ठीक है। तो लास्ट में हम 30% क्या निकाल देंगे, आवक वेरा निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको सेम उसी तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की ओर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान दो, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा सभी बच्चे को। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नवजीवन लिमिटेड की तारीख 31/3/2021 और 31/3/2022 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। विवरण का फॉर्मेट रहेगा टिप्पणी नंबर, इसमें बताया था सबसे पहले गत वर्ष लिखेंगे, फिर चालू वर्ष, फिर वृद्धि कमी रुपीज में लिखना है बच्चे, फिर प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। अब बताओ बिक्री सुपज कितना दिया है, तो सबसे पहले हम 21 में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा 19,50,000, कितना लिखा है बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे 19,50,000, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद दिया है 1,90,000 अन्न आवक, तो 1,90,000 लिख देना है, ठीक है। ये सारा डिटेल दिया ही होता है, सिर्फ हमें लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद उपयोग में लिए गए माल की लागत यहाँ पे दिया 9,50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 9,50,000। उसके बाद वित्तीय खर्च दिया 1,50,000, तो 1,50,000 लिख देंगे बच्चे। फिर 60,000 दिया हुआ है घिसाई, है ना। उसके बाद है अन्य खर्च 3,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,40,000, ठीक है। उसी तरीके से 31/3/2022 में लिखेंगे जो बिक्री दिया है 25,35,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 25,35,000। फिर 2,85,000 दिया बच्चे, ठीक है। फिर 11,40,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11,40,000, ठीक है। उसके बाद दिया है 90,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 90,000। फिर उसके बाद 60,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। उसके बाद है 4,25,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,25,000, ओके। अभी टैक्स दिया हुआ है बच्चे 30%, तो हम लास्ट में करेंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है 2021 का जितने भी डेटा है और 22 का, उसको आराम से लिख लेना है, ठीक है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम आराम आराम से पहले लाभ हानि पत्रक ही रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 19,50,000 प्लस 1,90,000, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 21,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 21,40,000, ठीक है। अब उसके बाद सारे खर्च का टोटल करेंगे, तो 9,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस
60,000 प्लस 3,40,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे 15 लाख। कितना कुल खर्च आ जाएगा? 15 लाख। यहाँ पे आप लिख देंगे 15 लाख, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2022 का टोटल करेंगे, ठीक है। तो 2022 में लिखा है 25,35,000 प्लस अन्य खर्च है 2,85,000, तो यानी टोटल आ गया 28,20,000। सभी बच्चे अपने अपने कैलसी में प्लस करके चेक करेंगे कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। नहीं तो कई बार बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं। तो आप लोग भी क्या करो, इसको अच्छे से टोटल करके चेक करो। जितना हम टोटल करते हैं बच्चे उतना हमारी प्रैक्टिस भी होगी, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आ गया 17,15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 17,15,000। तो बताओ कुल आवक कितना मिला? 21,40,000। और कुल खर्च कितना हो गया बच्चे? 15 लाख। तो अभी हम क्या करेंगे? 21,40,000 में से ये सारे 15 लाख को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसके आगे का फॉर्मेट। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 21,40,000, ठीक है। तो 21,40,000 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 15 लाख। 15 लाख तो हमें मिल गया 6,40,000। तो आयकर से पहले का जो लाभ मिला बच्चों, क्या मिल गया? 6,40,000, ठीक है। अब 6,40,000 का हम 30% क्या निकाल देंगे सर? टैक्स निकाल देंगे। तो आ जाएगा 1,92,000। कितना आ गया बच्चे? 1,92,000। अब 1,92,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा 4,48,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,48,000। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब हम लोग 2022 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 2022 में बच्चे देखो कितना दिया है कुल आवक। तो सर दिया 28,20,000। ओके, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे कुल खर्च, तो 17,15,000 दिया हुआ है। तो रकम आ गया 11,05,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,05,000, ठीक है। अब इसका 30% निकालेंगे इंटू 30%। तो आ गया बच्चे 3,31,500 टैक्स हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,73,500। ये मिल जाएगा आयकर के बाद का लाभ। अब इसके बाद हमें वृद्धि कमी और वृद्धि कमी प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले बताओ 22 में कितना दिया हुआ है बिक्री से उपज? तो 25,35,000, ठीक है। माइनस करेंगे उसमें 19,50,000। तो बताओ बच्चे कितना आगे वृद्धि? 5,85,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,85,000। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100 और डिवाइड बाई 19,50,000, ठीक है। तो ये आपका प्रतिशत आ गया 30। तो यहाँ पे 30% लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे 2,85,000 माइनस 1,90,000। तो ये आएगा 95,000। तो यहाँ पे 95,000 की वृद्धि हो गई, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे बच्चे और डिवाइड बाई 1,90,000। तो ये आ जाएगा 50%। तो यहाँ पे लिख देंगे 50%, ठीक है। फिर है 28,20,000 माइनस 21,40,000। तो ये आ गया 6,80,000। कितने की वृद्धि होगी? 6,80,000 की। अब इसको इंटू क्या करेंगे बच्चे? 100 और डिवाइड बाई कर देंगे 21,40,000। तो ये आ जाएगा 31.78। ऐसा राउंड फिगर में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से 11,40,000 दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे 9,50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,90,000। तो 1,90,000। अभी बच्चे इसमें प्रतिशत निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे? 100 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 9,50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे लिख देंगे 20%। नेक्स्ट है 90,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे देखो अभी 2021 में जो वित्तीय खर्च था 1,50,000 का था, ठीक है। 1,50,000 और अभी कितना हो गया? 90,000। तो इसका मतलब यहाँ पे कमी हो रहा है। तो जब कमी होगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 60,000। क्या लिख देंगे? 60,000, ठीक है।
अब इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो इंटू 100 डिवाइड बाई 1,50,000, तो ये आ जाएगा -40। तो जब माइनस में आंसर आएगा बच्चे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। घिसाई देखो पहले भी 60,000 था, अभी भी 60,000 है, तो इसमें ना कमी वृद्धि हुआ ना ही इसका कोई प्रतिशत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य खर्च। तो देखो पहले 4,25,000 था, माइनस कर देंगे 3,40,000, तो बताओ आंसर कितने आ गए बच्चे? 85,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर दो इंटू 100 डिवाइड बाई 3,40,000, तो ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25%, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुल खर्च का हम निकालते हैं बच्चे, वृद्धि कमी। तो 17 लाख कितना दिया है? 15,000, तो 15,000 लिख देंगे, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देंगे 15 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 2,15,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 2,15,000। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाई 15 लाख, तो आंसर कितना आ गया? 14.33। तो यहाँ पे लिखेंगे 14.33, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट 11,05,000 दिया हुआ है, उसमें हम माइनस कर देंगे बच्चे 6,40,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,65,000। अब इसको इंटू क्या कर देंगे? 100 डिवाइड बाई 6,40,000, तो आ गया 72.656 है, तो इसको 66 लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह 3,31,500 में से माइनस कर देंगे 1,92,000, तो क्या आ जाएगा? 1,39,500, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 1,92,000, ठीक है। तो इसका भी प्रतिशत बच्चे 72.66 लिख देंगे राउंड फिगर में। फिर 7,73,000 दिया हुआ है, 500 में से माइनस कर देंगे 4,48,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,25,500। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 डिवाइड बाई 448,000, यानी ये भी आंसर आ गया 72.66। तो आई होप सो समझ में आ गया सभी बच्चों को किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चे, सबका इसी प्रकार से आपको तुलनात्मक पत्रक बनाना है। सबसे पहले गत वर्ष लिखेंगे, फिर चालू वर्ष लिखेंगे, फिर वृद्धि कमी लिखेंगे, फिर वृद्धि कमी प्रतिशत में लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लाभ हानि पत्रक पूरा रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर वृद्धि कमी, फिर वृद्धि कमी प्रतिशत आराम से गुना भागा माइनस करके करेंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बच्चे। और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, सारे क्वेश्चन क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, है ना, ठीक है। किसी में अन्य खर्च जो दिया रहेगा उसकी रकम नहीं होगा, उसकी प्रतिशत होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था, है ना। उसमें अन्य खर्च क्या क्या था? बिक्री लागत का 10% था, तो आपको बिक्री लागत निकालना आना चाहिए। तो बिक्री लागत निकालने का क्या सूत्र है बताओ? तो बिक्री लागत निकालने का सूत्र होता है खरीदी प्लस स्टॉक परिवर्तन, ठीक है। चलो ओके, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस भी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतना समझ में आया सभी बच्चे को, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए विगत यानी विवरण पर से हमें क्या बनाना है? तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार करना है, ठीक है। अब देखो बेचान दिया है, मतलब बिक्री से उपज दिया हुआ है 15 लाख 18 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है पुनः बिक्री के लिए जो चौखी खरीदी है वो 6 लाख 5 लाख दिया है। स्टॉक में परिवर्तन 1,60,000 1 लाख दिया है। अन्य खर्च बेचान टकावरी, देखो इसका मतलब होता है जो अन्य खर्च हम लेंगे वो बिक्री का प्रतिशत लेंगे, बिक्री का प्रतिशत, मतलब जो बिक्री है बच्चे उसी के प्रतिशत हम लेंगे, कितना? 45, सिर्फ बिक्री का लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है बेचान टकावरी, मतलब आपको बिक्री का निकालना है, तो बिक्री का कितना? 45%। यहाँ पे कितना लेंगे? 40%। अन्य आवक भी क्या बोला? बिक्री का लेना है, तो बिक्री का 12% निकाल देंगे, यहाँ पे 10% निकाल देंगे। फिर आयकर दिया है 30 और 30, ठीक है। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी है? ओके, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सर फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट ऊपर लिख लेंगे तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक, विवरण टिप्पणी नंबर
यहाँ पे बच्चे लिखेंगे गत वर्ष, चालू वर्ष, वृद्धि कमी प्रतिशत, वृद्धि कमी प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है कि 2020 में जो बिक्री दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान दो क्वेश्चन बैंक में तो 18 लाख दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे 18 लाख। ठीक है, उसके बाद दिया है 5 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 5 लाख। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 1 लाख स्टॉक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे अनावक नहीं है तो हम इसको कट कर देते। एक्चुअली वो 5 लाख जो दिया है वो खरीदी दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, कितना लिख देंगे 5 लाख। तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे अनावक होगा तो लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं है बच्चे तो यहाँ पे इसको हम डैश कर देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो, तो पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी कितना दिया है 5 लाख। फिर स्टॉक परिवर्तन कितना दिया है 1 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 1 लाख। ठीक है, उसके बाद अन्य खर्च। अब देखो अन्य खर्च जो दिया है वो क्या बोला है 40%, है ना, क्या बोला है 40%। तो यहाँ पे देखेंगे 40% अन्य खर्च, इसका मतलब बिक्री कितना है, तो सर बिक्री तो दिया है 18 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 लाख। ठीक है, और उसका कितना परसेंट बोला है अन्य खर्च, तो 40%। तो 40% यानी आ गया 7,20,000। कितना आ गया बच्चे 7,20,000, यहाँ पे लिख देंगे अन्य खर्च 7,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अन्य आवक। अब देखो यहाँ पे जो अन्य आवक है बच्चे वो लास्ट में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन तो आई होप सो दिख रहा होगा। अन्य आवक यहाँ पे कितना दिया बच्चे, बिक्री का 10% दिया है, तो अब हम 10% निकाल देंगे 18 लाख का, है ना। तो 18 लाख का 10% निकाल देंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,80,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे बच्चे 1,80,000। ठीक है, तो समझ में आया सभी बच्चे को 1,80,000। तो किस तरीके से निकाला, अभी यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा वर्किंग करके बता देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2020, 31/3/2020, और यहाँ पे लिख देंगे 31/3/2021। अब यहाँ पे देखो बच्चे जो अन्य खर्च था, क्या था अन्य खर्च। ठीक है, तो अन्य खर्च क्या बोला था कि 2020 में किसका प्रतिशत लेना है, बिक्री का, है ना। तो 2020 में जो बिक्री हमारे पास, बिक्री उसका 40% लेना है। कितना लेना है 40%। तो बताओ बिक्री हमारे पास कितना था 18 लाख, उसका 40% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 7,20,000। कितना आ जाएगा बच्चे, अभी हमने यहाँ पे लिखा है 7,20,000। और यहाँ पे बोला है कि 2021 में बिक्री का मतलब होता है गुना। ठीक है, बिक्री का बोला था बच्चे अन्य खर्च 45%। कितना बोला है 45, तो 45% मतलब 45/100 कर देंगे। अब यहाँ पे जो बिक्री दिया हुआ है 15 लाख है, कितना है 15 लाख। तो 15 लाख का जब हम वहाँ पे लिखेंगे तो 15 लाख का कितना लिख देंगे बच्चे 45%। तो देखो 45 लाख का 15% यानी 6,75,000। कितना आ जाएगा 6,75,000। ठीक है, उसी तरीके से अन्य आवक भी दिया हुआ है। कई बार अन्य आवक नीचे दे देते हैं ना, तो जिसमें बच्चों का ध्यान भी जल्दी नहीं जाता है, तो ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन पे नजर होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लाख दिया हुआ है बिक्री, और अन्य आवक जो बोला है बच्चे वो बोला है 10%। तो 10 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 1,80,000। कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, दिख रहा है 1,80,000। और यहाँ पे जो दिया है अन्य आवक बिक्री का यानी 15 लाख का हम लोग निकाल देंगे। कितना टका बोला है अन्य आवक 12, तो 12 बटे क्या कर देंगे बच्चे 100। ठीक है, तो 15 लाख का 12% निकाल देते हैं। 15 लाख का 12% 1,80,000 आएगा। कितना आ जाएगा 1,80,000। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होता है कि अन्य खर्च का जब प्रतिशत दिया हो तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी बच्चे को। ओके।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2021। अब 2021 में देखो अगर बिक्री, तो यहाँ पे दिया है बच्चे 15 लाख। कितना दिया है? 15 लाख, ठीक है। और 2021 के लिए जो अन्य आवक है, तो देखो अभी हमने यहाँ पे निकाला था 2021 के लिए जो अन्य आवक है वो कितना है? 6 लाख, सॉरी ये तो 6,75,000 खर्च है। अन्य आवक देखो बच्चे यहाँ पे दिया 1,80,000। कितना दिया है? ये हमारा क्या है? तो सर ये अन्य आवक हो गया, ठीक है। ये क्या दिया है? अन्य आवक। और एक क्या दिया है बच्चे? अन्य खर्च। तो जब भी प्रतिशत का बोलेगा तो प्रतिशत निकालना है बिक्री का, ठीक है। चलो तो हम लिख देते अन्य आवक की जगह 1,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000, ठीक है। ओके, उसके बाद है खरीदी। चलो तो बताओ बच्चे खरीदी कितना है? तो सर 5 लाख है, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 5 लाख नहीं 6 लाख है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख, ठीक है। उसके बाद दिया है स्टॉक में परिवर्तन 1,60,000, यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000। उसके बाद दिया है बच्चे अन्य खर्च, तो अन्य खर्च अभी हमने निकाला था 2021 का अन्य खर्च 6,75,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,75,000, ठीक है। उसके बाद चलो अब तो टैक्स दिया हुआ है 30%, हम लास्ट में निकालेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? टोटल करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो अभी 18 लाख प्लस 1,80,000, तो टोटल हो जाएगा 19,80,000। कितना हो जाएगा बच्चे? 19,80,000, ठीक है। अभी खर्च का टोटल करेंगे तो 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 7,20,000, ठीक है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा बच्चे, 6 और 7 6 13, यानी 13,20,000 आ जाएंगे आपका कुल खर्च, ठीक है। अब कुल आवक में से हम क्या करेंगे? कुल खर्च को माइनस करेंगे। तो बताओ 19,80,000 में से माइनस क्या कर देंगे? 13,20,000, तो कितना आ जाएगा? तो सर ये आ जाएगा 6,60,000, 6,60,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे टैक्स 30%, तो इंटू क्या कर देंगे बच्चे? 30%, तो ये आ जाएगा 1,98,000। कितना आ जाएगा? ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 4,62,000 आयकर के बाद का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से 2021 का करेंगे तो पहले जो दिया बच्चे 15 लाख प्लस 1,80,000, तो टोटल हो जाएगा 16,80,000। यहाँ पे लिख देंगे 16,80,000, ठीक है। फिर अब यहाँ प्लस करेंगे 6 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 6,75,000, तो टोटल हो जाएगा 14,35,000। कितना आ जाएगा? 14,35,000। अब माइनस कर दो तो सर 16,80,000 में से माइनस कर देंगे 14,35,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,45,000, ठीक है। अब इस 2,45,000 का हम क्या निकाल देंगे बच्चे? 30% टैक्स, तो आ जाएगा 73,500, और टैक्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 1,71,500। तो सबसे पहले आपको लाभ हानि पत्रक रेडी कर देने बच्चे अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आराम आराम से हम क्या करेंगे? वृद्धि कमी और वृद्धि कमी प्रतिशत निकालेंगे। अब बताओ बच्चे पहले कितना था? 18 लाख था। अभी कितना है? बिक्री 15 लाख, तो 3 लाख की क्या होगी? तो सर 3 लाख की कमी हो गया है ना। 3 लाख की क्या हो गया? कमी। और कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। तो बताओ 3 लाख का प्रतिशत निकालेंगे तो गुना 100 कर देंगे बच्चे, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 18 लाख, तो डिवाइड बाई 18 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.67, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कमी है। तो जब कमी का प्रतिशत आएगा तो ब्रैकेट में आएगा, जब कमी की रकम आएगा बच्चे वो भी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अन्य आवक पहले 1,80,000 है, अभी भी 1,80,000, तो डैश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16,80,000 दिया है, उसमें से माइनस कर देंगे 19,80,000, तो ये भी देखो माइनस में आ गया 3 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो बताओ वो भी तो किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो आ जाएगा 15.15, ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट देखो पहले 5 लाख था, अभी 6 लाख, तो बताओ यहाँ पे तो वृद्धि हुआ 1 लाख का,
तो जब वृद्धि हुआ तो प्लस में आएगा। अब 1 लाख की वृद्धि हुआ बच्चे, तो इसको हम प्रतिशत निकाल देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%। पहले 1 लाख था, अभी 1,60,000, तो यहाँ भी 60,000 की क्या हो गया? वृद्धि हो गया है ना। तो 60,000 इंटू क्या कर देंगे? 100 डिवाइड बाई 1 लाख। तो बताओ कितना आ गया? 60%। यहाँ पे देखो 7,20,000 है पहले, अभी कितना है? 6,75,000। तो यहाँ पे देखो कमी हुआ है बच्चे, क्या हुआ है? कमी। ठीक है, तो जो 6,75,000 उसमें से अगर माइनस करेंगे 7,20,000 तो आएगा -45,000। कितना आ जाएगा? -45,000। ठीक है, और इसको इंटू 100 कर देंगे और डिवाइड बाई 7,20,000। तो बताओ आंसर क्या आ गया? तो ब्रैकेट में लिख देंगे 6.25। ठीक है, चलो अभी कुल खर्च हमारा है 14,35,000 है बच्चे, उसमें माइनस करेंगे 13,20,000। तो बताओ ये आ गया 1,15,000। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो इंटू 100 डिवाइड बाई 13,20,000, तो ये आ जाएगा 8.71। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते, पहले टैक्स कितना था? आयकर से पहले का लाभ था 6,60,000, अभी कितना होंगे बच्चे? 2,45,000। तो इसका मतलब कमी हो रहा है, तो 2,45,000 में से माइनस करके देखते हैं 6,60,000, तो ये आ जाएगा माइनस में 4,15,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 4,15,000। और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 62.88। ठीक है, नेक्स्ट 73,500 में से माइनस करेंगे 1,98,000, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1,24,500 इंटू क्या कर देंगे बच्चे? 100 डिवाइड बाई 1,98,000 करेंगे, तो इसका भी प्रतिशत लिखेंगे ब्रैकेट में 62.88 राउंड फिगर में लिख देंगे। ठीक है, 1,71,500 है, माइनस कर दो 4,62,000, तो इसके भी आंसर देखो माइनस में आ रहा है 2,90,500। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे बच्चे, इंटू 100 डिवाइड बाई 4,62,000, तो देखो इसका भी आंसर 62.88। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तुलनात्मक पत्रक कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरीके से बनाना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस और प्रतिशत निकालना, प्लस करना है ना, इसे बहुत बारीकी से देखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 जीरो बढ़ा भी देंगे, कई बार कम भी लिख देंगे, तो फिर गलत आंसर आता है ना। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ओके, तभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया बच्चे। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 में होमवर्क दे रहा हूँ, तो सभी बच्चे होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मेट कैसा बनेगा बच्चे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके फॉर्मेट किस तरीके से बनाने, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, 2021 का आंकड़ा लिखना है, 22 का लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुल आवक भी दिया हुआ है, कुल खर्च को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि शामी लिमिटेड की तारीख 31/3/2021 और तारीख 31/3/2022 के रोज पूरा होते वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। ठीक है, अब इसमें सब फॉर्मेट बना लेने बच्चे, 2021 का लिख देना है सारा डिटेल, 22 का लिख देना है, फिर वृद्धि कमी, फिर वृद्धि कमी प्रतिशत, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो फॉर्मेट अगर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। तो ऐसा फॉर्मेट बना के आप लोग होमवर्क में ही करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्या है, हम तो कर देंगे लेकिन फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करना वही है, प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि कमी। ठीक है, तो इसको होमवर्क में करना, और इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे 12th ईमानदारी पूर्वक कर लेंगे। ठीक है, चलो तभी हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते बच्चे, है ना। देखो अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखे तो इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग है इसलिए मैं सोल्व करके बताऊंगा। फॉर्मेट जो दिया है बच्चे, इसको सेम ऐसा कॉपी कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें सब बना के दिया है। अब इसमें हमें करना क्या है कि तुलनात्मक पत्रक में जो खोट है, मतलब जो छूट गया है ना, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जिसे देखो ध्यान से कि बिक्री 2022 में कितना पता नहीं है। ठीक है, लेकिन चालू वर्ष में बिक्री कितना हुआ है, 15 लाख। और यहाँ पे दिया बच्चे की वृद्धि 5 लाख हुआ है, वृद्धि कितना हुआ है, 5 लाख।
और प्रतिशत भी दिया हुआ है 50%। तो इसमें देखो ये तो बहुत ही आसान है, कभी भी हमें याद रखना, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। कभी भी बच्चे हमें गत वर्ष की रकम निकालना हो, क्या निकालना हो, गत वर्ष की, है ना। अगर गत वर्ष की रकम निकालना हो तो इसके तरीके क्या होते हैं। कभी भी गत वर्ष की रकम निकालना है तो क्या करेंगे, समझो यहाँ पे। अगर गत वर्ष की रकम निकालना है, गत वर्ष की रकम, कई बार क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, गत वर्ष की रकम। तो सिंपल इसका मेथड होता है, जो चालू वर्ष की रकम है, चालू वर्ष है ना, तो चालू वर्ष की रकम में से हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, जो वृद्धि या कमी हुआ है, वृद्धि या कमी, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा गत वर्ष का। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, चालू वर्ष में जो करेंट ईयर है उसमें 15 लाख दिया है, कितना दिया बच्चे, 15 लाख, और वृद्धि कितना हुआ है, 5 लाख का। तो 15 लाख में से मैं क्या कर दूंगा, 5 लाख को माइनस कर दूंगा, 5 लाख को क्या कर दूंगा, माइनस। तो बताओ कितना आ जाएगा गत वर्ष की रकम, तो सर 10 लाख का आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा सोचो बच्चों, पहले 10 लाख था, अभी 15 लाख है, तो बताओ 5 लाख की वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। जब प्रतिशत निकालेंगे 5 लाख गुने 100 डिवाइड बाई 10 लाख, तो आपका 50% भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम में क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट, है ना। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन इसी में कर देता हूँ बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसको किस तरीके से करना है। ओके, अब बताओ पहले कितना था, 15 लाख, अभी कितने बचे, 5 लाख। तो बताओ 15 लाख में से अगर 5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 10 लाख, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा बच्चे, 10 लाख। तो 10 लाख कैसे है वो पता चला, तो 15 लाख जो दिया हमारे पास, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, 5 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर। उसी तरीके से 7,20,000, उसमें से 1,20,000 माइनस कर दो, तो सर ये आ जाएगा 6 लाख। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 1,50,000, अब यहाँ पे कोई कमी वृद्धि नहीं है ना, ना प्रतिशत हो। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि पहले 1,50,000 था, अभी भी हमारा 1,50,000, मतलब सेम रकम यहाँ पे लिख देना है। जब कभी भी यहाँ पे कोई कमी या वृद्धि ना हो, ठीक है, तो पहले जितना, मतलब अभी कितना है 1,50,000, तो इसका मतलब पहले भी कितना होगा, 1,50,000 होगा, सेम रकम लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 50,000 है, तो इसका मतलब पहले कितना होगा, 50,000, तो माइनस कर देना है। यहाँ भी माइनस करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 8 लाख, कितना आ जाएगा, 8 लाख। ठीक है, यहाँ भी माइनस कर दो, तो सर ये आ जाएगा 2 लाख। बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, 1,59,000, तो 1,59,000 में से अगर आप लोग माइनस करोगे कितना, 99,000, तो बताओ बच्चे कितना आएगा, तो सर 60,000 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। सेम यहाँ पे कितना दिया है, 2,31,000 की वृद्धि हुआ है ना, तो यानी 3,71,000 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 2,31,000, 2,31,000। बताओ बच्चे कितना आ जाएगा, 1,40,000 आएगा। कितना आएगा, 1,40,000। ठीक है, फिर बोला आवक वेरा ना पच्छी ना नफो। अब पच्छी ना नफो निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ, तो आवक वेरा, ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे। ठीक है, कि ये हमने आवक वेरा ना पहलो ना नफो कितना लिख दिया है, 60,000, है ना, कितना लिखा है, 60,000। लेकिन अभी हमें ये जो आवक वेरा जो निकालना है 30%, तो हम किसका निकालते थे याद करो, तो सर हम 60,000 का निकालते थे 30%। तो ये यहाँ पे 1,40,000 नहीं लिखेंगे हम लोग, 60,000, कितना लिखेंगे बच्चे, 60,000 का 30%, तो 30% आ जाएगा 1 लाख नहीं, 18,000 आएगा। कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, अब 18,000 को क्या करना है, 60,000 में से माइनस कर देना है। तो बताओ 60,000 में से अगर माइनस करेंगे 18,000,
तो ये आ जाएगा 42,000। तो ये आवक वेरा के बाद का जो लाभ होगा बच्चे कितना हो जाएगा 42,000। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। 1,59,000 में से आवक वेरा दिया हुआ है 3,71,000। ओके, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही दिया है तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। एक्चुअली ये रकम ऊपर चला गया बच्चे, ठीक है, एक्चुअली इसको यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तुलनात्मक पत्रक की जो भी मिसिंग है, जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं है उसको माइनस करके हमें क्या करना है, निकालना है। तो चालू वर्ष में ये वाले कॉलम को क्या कर देना है बच्चे, माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो 60,000 है उसका 30% निकालेंगे तब आएगा 18,000, और 60,000 में से 18,000 माइनस करेंगे बच्चे तब आ जाएगा 42,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो आई होप से इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और जहाँ भी दिक्कत हो बच्चे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो आई होप सो इतना समझ में आ गया कि तुलनात्मक पत्र किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसी के साथ आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे सेक्शन डी के जितने भी ख्याति और तुलनात्मक पत्र इसकी खूब प्रैक्टिस करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।